हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो बोर्ड को लेकर के। बच्चों की कहानी सुन करके हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि कई बच्चे तो इतना तक सोच लेते हैं कि उतना सोचना भी नहीं चाहिए। सोच लेते हैं बच्चे कि मेरा बोर्ड अब कैसे होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कभी पढ़ा नहीं, अब मेरा बोर्ड जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि जिस दिन आपको लग रहा है कि आज मेरा समाप्त हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप धैर्य रखिए। उसी दिन से आपका नया जीवन का शुरुआत होगा और आप नया कुछ करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, आपने थंबनेल देख करके ही इस वीडियो पे क्लिक किए हो। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगता है कि मेरे सामने बोर्ड कुछ भी नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप करिए, वीडियो को मत देखिए। लेकिन वो बच्चे जरूर देखिएगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि 7 दिन, मात्र 7 दिन समय दो मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे साथ, जैसे मैं बता रहा हूं, 7 दिन मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ाई कर लो। आपको कोई भी बोर्ड परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस लाने से नहीं रोक सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि उतना दिन मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं हुआ, और ये 7 दिन में क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने उतना दिन भी बर्बाद कर लिया है। तो ये 5 मिनट का वीडियो देखने में भी मैं आपको कह रहा हूँ कि समय खर्च जरूर करिए, हो सकता है कि यही वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड परीक्षा 2025 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है, और आप 10th और 12th का स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले तो ज़्यादा परेशान जो रहते हैं वो 12th के बच्चे रहते हैं, क्योंकि 12th के बच्चे सोचते हैं कि मेरा बोर्ड जो है नज़दीक आ गया और मेरा बोर्ड जो है इस बार टफेस्ट होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बोर्ड उतना टफेस्ट नहीं होता जितना आप सोच लेते हो। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में तो लिमिट तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको जो सिलेबस बता दिया जाता है बस उसी से सवाल आता है ना, कि कहीं ज़्यादा आ जाता है, उससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा जो सिलेबस में है आपका, है ना। तो इतना जान लीजिए कि जब जो सिलेबस में है वही पूछेगा, तो फिर सोचने का क्या बात है। आपको 7 दिन मेरे प्यारे बच्चों, 7 डेज आपको इस तरीका से पढ़ाई करना है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरीका का परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो सबसे पहले देखिए, आपका बोर्ड क्लास 12th के बच्चे के लिए बोर्ड परीक्षा देने में आपका 6 सब्जेक्ट आता है ना, और वो 6 सब्जेक्ट में कई बच्चों का एक सब्जेक्ट कम रहता है, तो वो 5 सब्जेक्ट आता है। सबसे पहला मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ आता है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका हिंदी आता है, हिंदी आता है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका इंग्लिश आता है। क्या आता है? इंग्लिश आता है ना। तो मात्र इतना सा सब्जेक्ट के लिए जो है वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब हमसे संभव नहीं है ये सारे सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे सोचते हैं कि हमसे संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको संभव करवाऊंगा कि आपका जो ये सब्जेक्ट सामने दिख रहा है वो उतना टफ नहीं है, बशर्ते आपको तैयारी कैसे करना है। 7 दिन में मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं तैयार कर दूंगा। 7 दिन आपको कैसे तैयारी करना है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट को उठाइए। अब एक सब्जेक्ट में क्या करना है कि एक चैप्टर को उठाइए, और एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों एक ही चैप्टर को कंप्लीट करना है। कैसे करना है आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। डे नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, डे नंबर 1 यानी एक दिन में कितना तैयारी करना है मेरे प्यारे बच्चों? एक चैप्टर तैयारी करना है, एक दिन में एक चैप्टर। दूसरा दिन मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा दिन मेरे प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है। और तीसरा दिन मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा दिन आपको चैप्टर नंबर तीसरा कंप्लीट करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। पहला दिन में पहला चैप्टर, तो दूसरा दिन में दूसरा चैप्टर, और तीसरा दिन में तो तीसरा चैप्टर। एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर पाना बड़ा मुश्किल बात है। तो मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे तैयारी करना। देखिए, एक दिन में एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन आपको सोशल मीडिया यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो करना क्या है कि चैप्टर को नहीं उठाना है, उसी चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। हर एक चैप्टर का एक दिन में 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। लंबा वीडियो देखने से बोर्ड परीक्षा पर आपका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। अगर आपकी कॉपी में, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं और अगर आपकी कॉपी में क्रैश कोर्स के
मटेरियल दिया हुआ है तो आप क्रैश कोर्स वाला चैप्टर पढ़िए, न कि लंबा मूल बैच वाला चैप्टर। अगर आप YouTube पर देखते हैं तो आप जो है वन शॉट वीडियो देखिए, पहला चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखिए, दूसरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखिए, तीसरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखिए फिजिक्स का। अब बात रहा केमिस्ट्री का, तो करना कुछ नहीं हो, उसी प्रकार से डे नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों वही काम करना है, चैप्टर नंबर 1, डे 2 मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 2, डे 3 चैप्टर 3। और कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट वीडियो देखना है, वन शॉट है ना, शॉर्ट तरीका से आपको पढ़ना है और उसी में आपको सब्जेक्टिव भी करना है, उसी में ऑब्जेक्टिव भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। बायो का यही शेड्यूल, मैथ का मेरे प्यारे बच्चों यही शेड्यूल। एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार मैथ्स में जरूर बनाइएगा। मैथ्स के लिए तो मैं कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है, एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार या 4 बार रिविजन करिए मेरे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है कि आपको वो मैथ भी समझ में आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बात रहता है हिंदी इंग्लिश के लिए, तो ये तो सबसे कॉमन और सबसे आसान सब्जेक्ट है आपको बोर्ड परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए। और बोर्ड परीक्षा में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्क्स देगा तो यही देगा। देखिए इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन और 3 दिन, 2 मतलब 6 दिन आपको समय देना है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है कि इसमें 2 खंड में बुक का डिवीजन हुआ रहता है, यानी कि बुक का जो 2 खंड में डिवीजन रहता है मेरे प्यारे बच्चों वो गद्य खंड और पद्य खंड। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों गद्य खंड का आप रिवीजन कर लीजिए, गद्य खंड का वन शॉट देख लीजिए, जितना भी गद्य खंड का वन शॉट है वो देख लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पद्य खंड का जो देख लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक वन शॉट जो है ग्रामर का देख लीजिए, ग्रामर का देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक वन शॉट जो है वो आपको क्या देख लेना है, ग्रामर का एक वन शॉट देख लेना है, यानी 3 दिन है ना, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। उसके बाद क्या करना है, फिर से 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। अगर आप इतना देख लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे भी वही काम करना है 3 दिन, उसी प्रकार से देखना है हिंदी इंग्लिश में, यानी 1 दिन में आपको 2.5 घंटा सभी सब्जेक्ट में देना है। इधर उधर कहीं नहीं जाना, क्लास व्लास कहीं अब जाना नहीं है, क्योंकि आपके सामने अब समय बहुत कम है और उसी समय में आपको तैयारी भी करना है, तो क्लास नहीं जाना है। बस 2-2 घंटा 1 दिन में 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट, और 1 दिन में बायो 1 चैप्टर कंप्लीट, 1 दिन में मैथ 1 चैप्टर कंप्लीट, 1 दिन में हिंदी कंप्लीट, 1 दिन में इंग्लिश कंप्लीट। ऐसे करके फिर से दूसरा दिन, फिर से तीसरा दिन। और जब कभी भी आपको संडे पकड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, तो चौथा और 5वां चैप्टर को नहीं उठाइएगा, जो आपने पढ़ा है उसी को फिर से रिवाइज करिएगा, उसी को फिर से रिवाइज करिएगा। अब कई बच्चे चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां करते चले जाते हैं और पीछे से फिर भूल जाते हैं, तो वैसा भी आपको नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको संडे आपके सामने आए तो उस संडे को मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरा रिवाइज करना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सपना जरूर साकार होगा, और आप जो घबरा चुके हैं कि हमसे नहीं होगा, बिल्कुल आप एकदम पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिए हैं और बिल्कुल अपने आप को एकदम हताश कर चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपसे सब कुछ होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कुछ करिएगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आपको 2 हाथ 2 पैर है, तो आप सब कुछ कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको हताश नहीं होना है ना। आपको लगता है कि हम क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, अगर ये बात आप सोचिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो ये सोच जो है आपकी, वो आपकी ज़िंदगी को और टफ करते जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो आप ज़िंदगी को टफ बनाइए, तब जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, अपने आप आसान हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखिएगा कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में करिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद है। और अपना माता पिता का नाम जरूर रोशन करना, और जाकर के बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना, और जिस तरीका से मैं बताया हूँ उस तरीका से आपको पढ़ाई करना है। अब लंबे पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, अब आपको शॉर्ट पढ़ने की जरूरत है, और शॉर्टकट तरीका से आपको तैयारी भी करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, तब आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।